बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जितने भी उनके मुनहरिफ जो अरकान पार्लियामेंट है, जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम में हुकूमत का साथ दिया या फिर छुप के रहे, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और बड़े ख़तरनाक किस्म के कुछ अहम वीडियोस पब्लिक करने का फैसला हो चुका है। इसके साथ साथ अली बिन गंडापुर की जानिब से आज एक बार फिर दोबारा एक बड़ी धमकी दे डाली गई है। तो क्या वो धमकी के हिसाब से इकदाम भी उठाने में अमली तौर पर कामयाब होंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। और नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के मामले को लेकर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में क्या कुछ हो रहा है, इसकी भी तफसीलात हमने आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के मामले को लेकर जो पार्लिमानी जो कमेटी है उसका इजलास दोबारा शुरू हो चुका है। एक दफ़ा ये इजलास हुआ, फिर दरमियान में इतफाक राय कायम न होने के बाद दोबारा इस इजलास को शुरू किया गया है। और इस वक्त तो हुकूमत की जानिब से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि जस्टिस याया अफरीदी का नाम किसी तरीके से फाइनल हम कर सकें। लेकिन ये हुकूमत की तो ख्वाहिश ज़रूर थी, लेकिन इस पर बात नहीं बन सकी और इसकी वजह से दोबारा ये इजलास शुरू हो चुका है। और अब ये दावा सामने आ चुका है कि जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर अगर इनकार के बाद जो है अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान बतौर ऑप्शन जो हैं इस पर गौर किया जा रहा है, लेकिन इस पर भी अभी तक बात नहीं बन सकी है और ये इजलास वक्त जारी है पार्लियामेंट में। और मुमकिन है कि आज रात को ही ये नाम किसी तरीके से भी वो फाइनल करने में पार्लियामानी कमेटी कामयाब हो सकती है। आज ही ये ज़रूर फाइनल करेंगे। तो यूँ चीफ जस्टिस का इंतखाब जो है अब अमली तौर पर जो है वो पार्लियामेंट से ही इनका नाम फाइनल हो जाएगा। इससे पहले होता कुछ यूँ था कि सीनियरिटी की बेस पर सबसे सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस के ओहदे पर खुद ब खुद फाइज होते थे, तो उनके बाकायदा फाइज होने से पहले ही उनका एक पावर बाकायदा नज़र आता था और उसके हवाले से जो सियासी जमातें होती थी वो भी थोड़े खौफ में होती थी। इस्टेब्लिशमेंट को भी उस हवाले से थोड़ा कुछ चीज़ों को देख के आगे बढ़ना होता था। तो यूँ अब ये खौफ ख़त्म हो चुका है। मर्ज़ी के जज को चीफ जस्टिस बनाने के लिए बाकायदा पार्लिमानी जो कमेटी होगी उसको मुतहरिक वो कर सकते हैं और यूँ आप एक मखसूस लॉबिंग के ज़रिए मखसूस शख्स को बाकायदा इस ओहदे पर लाने में कामयाब हो सकते हैं। ये 26वीं जो आइनी तरमीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये पार्लियामान की जानिब से ही की गई हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुक्स यही है कि इसको बड़ी जल्दबाजी में इसको पास किया गया है, जिसकी वजह से इसमें कई खामियाँ पाई जा रही हैं। और चीफ जस्टिस का ओहदा जो एक मजबूत ओहदा हुआ करता था वो अब नहीं रहा है, क्योंकि आइनी जो केसेस होंगे उसको देखने के लिए बाकायदा एक बेंच और उसको देखने वाले कुछ और होंगे और चीफ जस्टिस कुछ और देखेंगे। तो यूँ ये पावर को डिवाइड किया गया है और यूँ चीफ जस्टिस का जो ओहदा है वो तकरीबन इलामती कहा जाए तो मेरे ख्याल में अब भेजा नहीं होगा। लेकिन अब देखना ये है कि जस्टिस जो याया अफरीदी के नाम पर इतफाक़ न होने के बाद जो हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बतौर ऑप्शन इस पर इतफाक़ हो जाता है या नहीं। लेकिन ये इजलास जारी है, देखते हैं कि आज रात को इसका नाम फाइनल होने के बाद उस पर भी हम ज़रूर अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे कि पार्लियामेंट हाउस में क्या कुछ होता रहा पूरी रात। अच्छा, इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा जितने भी उनके मुनहरिफ जो अरकान पार्लियामेंट थे जिन्होंने हुकूमत का साथ दिया, उन्होंने वोट कास्ट किया, उनके खिलाफ बाकायदा एक फैसला हो चुका है। इसके साथ साथ वो अरकान पार्लियामेंट जो गैब रहे उनके बारे में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोच के रखा है। सबसे पहले नाज़रीन आप लोगों को बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक कि शोकास जिन अरकान पार्लियामेंट को भेजा गया है उसमें सेनेटर रस्का तैमूर, सेनेटर फैसल सलीम, ज़ैन कुरैशी, रियास फातियाना और मकदाद अली और दीगर को बाकायदा शोकास जारी किए जा चुके हैं और इस पर जो है बाकायदा जवाब तलब किया गया है। और इसमें ज़ैन कुरैशी भी है। अब तक ज़ैन कुरैशी के नाम को लेकर तनकीद नहीं किया जा रहा था, बाकी जिनको शोकास नोटिस जारी हुआ है उनको तो बाकायदा लोटे और फिर तरह तरह के इल्ज़ाम के साथ सोशल मीडिया में उनका खूब छतरोल की जा रही है और उनका ट्रायल सोशल मीडिया में जारी है। लेकिन ज़ैन कुरैशी के नाम पर बड़े एहतियात के साथ तहरीक इंसाफ के कारकुन भी आगे बढ़ रहे थे। मेरे ख्याल में अगर उनका नंबर भी बन रहा है, वो भी गैब रहे हैं, वो भी अपनी मर्ज़ी से इस वक्त बिल्कुल ही साइड किनारा करके पार्टी के साथ राबते में नहीं रहे हैं, तो इनकी तरह उसकी भी छतरोल होनी चाहिए। वहाँ ये मुनाफिकत क्यों की जाती है? अब साथ साथ ये भी है कि शोकास में
देखना ये कि ज़ैन कुरैशी क्या जवाब पेश कर लेते हैं, ये एक अहम पॉइंट है। अच्छा, जिन्होंने वोट कास्ट किया है उनके खिलाफ तो सख्त डिसीजन लिया जा चुका है, लेकिन इससे भी बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये खबरें इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं कि तहरीक इंसाफ बहुत जल्द जिनको शोकास जारी किया गया है वो, और उसके साथ साथ जिन्होंने बाकायदा आइनी तरमीम के मामले पर साथ दिया है हुकूमत का, उनके वो वीडियोस पब्लिक करना तहरीक इंसाफ की जानिब से तकरीबन फैसला हो चुका है। जो इलेक्शन के अयाम पर जो है बाकायदा उन्होंने हलफ उठाते हुए कुरान पाक पर इमरान खान के साथ देने का वो बाकायदा इजहार कर चुके थे, हलफ उठाया था कुरान पाक पर हाथ रख कर। उनके वो वीडियोस पब्लिक करने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस वक्त प्लानिंग की जा रही है। अब देखना ये कि इनके पास वो वीडियोस हैं या नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये वीडियोस पब्लिक वो कर सकते हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा रहा है। और उसमें उन्होंने कुरान पर हलफ उठाया है, तो सोशल मीडिया में उनकी खूब शत्रोल भी होगी, उनकी साख्त को नुकसान पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ उन्होंने बेवफाई की है, गद्दारी की है, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। अच्छा, इसके साथ साथ आज बाकायदा जो वज़ीर आला अली बिन गंडापुर साहब हैं वो एक बार फिर दोबारा वो धमकी दे चुके हैं। वो कह रहे हैं कि अगर चीफ जस्टिस के इंतखाब के मामले पर हुकूमत हटदर्मी करती है और मखसूस एक शख्स को नवाजने की कोशिश करती है तो पूरे मुल्क में हम एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। अब ये समझ में नहीं आता है कि इस मौसूफ से कोई ये पूछे कि जिस वक्त आप सिर्फ और सिर्फ शेर इक़्तिदार में एहतजाज करने के लिए पहुँचे थे तो क्या उसमें कामयाबी मिली थी? क्या आप सड़कों पर आप खुद कहीं भी नज़र आए? आप तो केपी हाउस से निकले नहीं, 24 घंटे गायब रहे, अचानक केपी असम्बली में नमोदार हुए, तो इस्लामाबाद में ही आपने एहतजाजी मुजाहिरों को कामयाब बनवाने में कामयाब नहीं हुए। और इसके साथ साथ चंद दिन पहले पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहिरे शुरू करने का जो ऐलान करके आप शुरू कर चुके थे, उसमें भी कामयाबी नहीं मिली। इवन कि लोग घरों से नहीं निकले बाहर, चंद लाहौर कराची शहर में, चंद जगहों में, लेकिन उससे ज़्यादा इस्लामाबाद में, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो क्या बार बार लोगों को यूं टेस्ट करके बाहर निकाल कर उनको सड़कों में आप जलील करने की कोशिश करोगे, तो आपको जब प्रॉपर एक तहरीक शुरू करने की कोशिश करोगे तो उस वक्त लोग निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। तो मेरे ख्याल में सोच समझ के लोगों को बाहर निकालना चाहिए, ऐसा ना हो कि कल को कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमती नाज़रीन बताया जा रहा है कि नाकामी जो चीफ जस्टिस के इंतखाब के मामले पर नाकामी हुई है, उसमें पीटीआई का जजेस की तकरीरी के लिए बनाई गई कमेटी पर न बैठने का हतमी ये फैसला भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जजेस की तैनाती के मामले को उसमें नहीं बैठने का बाकायदा फैसला किया है। दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमे में पीटीआई रहनुमा आज़म स्वाति की ज़मानत आज मंजूर हो चुकी है। और बलूचिस्तान में एक फायरिंग का वाक़या हुआ है, उसमें पीपल्स पार्टी के मरकज़ी मकामी जो रहनुमा थे बलूचिस्तान के, वो उसमें जान बहक हो चुके हैं। और इसके साथ साथ नाज़रीन देखना ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या फ़ैसला सामने आता है। और इसके अलावा अलीमा और उज़्मा खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी केस का रिकॉर्ड फौरी तलब किया जा चुका है, तो इनको भी कब इंसाफ मिलता है ये भी ज़रूर देखा जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।